आइए साथियों, मैं आपका साथी विजय सिंह आज आपके साथ बात करूंगा रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है घड़ी। इसे इंग्लिश में हम लोग क्लॉक कहते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सीखिएगा, पूरा रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग पहले घड़ी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पूरा आप कंप्लीट देखें, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। तो हम लोग अक्सर क्या देखते हैं प्रायः अपने दैनिक जीवन में कि विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ होती हैं। घड़ी यहाँ होती हैं, यहाँ कहने करते हैं डायल उनके अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कंपटीशन में घड़ी है वो आपको केवल एक ही डायल उसका होगा। वो कैसी होती है? गोल होती है। याद रखिएगा, जो घड़ी हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, जो घड़ी हमारे घर पर होती है, उसमें हम लोग 3 सुइयाँ देखते हैं, एक घड़ी घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। लेकिन हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो घड़ी पूछी जाती है उसमें केवल 2 सुइयों की हम बात करेंगे, एक तो घंटे वाली सुई की और एक होगी मिनट वाली सुई की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए साथियों, हम लोग बात करें अगर घड़ी की तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से सीखिएगा तो आपको बातें सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो एक घड़ी मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, और मैं आपको दिखाता हूं कि सामान्यतः घरों में जो हमारी घड़ियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं और यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। जैसे मैं दिखाऊं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी पूरी जो घड़ी आप देख पा रहे होंगे वो कितने घंटे की है? 12 घंटे की घड़ी है। बीच में यहाँ से सुइयों का केंद्रीकरण होता है और यहीं से हम लोग सुइयाँ डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर कह दूँ यहाँ से ये और ये, तो बड़ी वाली सुई मिनट की मानी जाती है और छोटी वाली सुई घंटे की मानी जाती है। इतना भी आप सबको पता होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, हमने कहा कि हम केवल 2 सुइयों की बात करेंगे, एक घंटे वाली सुई की और एक मिनट वाली सुई की। तो अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो आपका पूरा फोकस अभी किस पर रहेगा? घंटे वाली सुई पर रहेगा। जब हम लोग घंटे वाली सुई की बात कर लेंगे तब हम लोग मिनट वाली सुई की बात करेंगे। जरा घंटे वाली सुई पर क्या बात करनी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। घंटे वाली सुई जो है वो एक घड़ी का जो पूरा चक्कर है, जो पूरा ये गोला है, जो पूरा ये वृत्त है, इसको लगाने में साथियों 12 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भैया हमको ये बता दो जरा, ये पूरा चक्कर लगाने में कोण कितने डिग्री घूमेगा? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री घूमेगा। तो हम इस बात को ऐसे न कह करके क्या ऐसे कह सकते हैं कि भाई 12 घंटे में घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूमती है? 360 डिग्री। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कह लीजिए, क्या दिक्कत है? तो फिर जब आप यहाँ से कैंसिल करेंगे भैया तो 12 एकन 12 और 12 तियाई 36, यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? 30 अंश। इसको हम इसी बात को कहने का अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक अंदाज बना ले तो हम ये बात कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल 30 डिग्री प्रति घंटा होती है। अब मान लो हम आगे बात आपसे बाद में करें, केवल हम आपसे इतना पूछ लें कि भाई ये बता दो कि हमारी घड़ी में 3 बजा है। कितना बजा है? 3 बजा है। मैंने कोई सूत्र की भी बात नहीं करी। हमारी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 बज रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं उसने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा? जब भी कभी पूछा जाए घड़ी ने कितने डिग्री का कोण बनाया तो यहाँ पर उसके पूछने का तात्पर्य ये होता है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का है। तो हम जानते हैं घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे, 3 बजे तक 3 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि बेस टाइम हमेशा 12 बजे माना जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्या माना जाता है? 12 बजे। तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर भाई 90 डिग्री जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब ये घंटे वाली सुई की हमने यहां तक आपसे बात की, हमने आपको ये बताया। अब देखिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं घंटे वाली सुई के संदर्भ में ही। अगर मैं आपको सही दिखा पा रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूं यहां पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने अभी अभी सीखा कुछ ही क्षण पहले कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आपने कहा सर 30 डिग्री का बनाती है। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट होते हैं। मैं पूछूंगा 60 मिनट होते हैं, डिग्री कितना है? 30 डिग्री है। अगर अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करने पर आ जाएं तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकन 3, यहाँ बचेगा 1 डिग्री और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, यानी हम कह सकते हैं 2 मिनट में 1 डिग्री। यहाँ से रिलेशन क्या निकल करके आएगा भैया
कि 2 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 1 डिग्री का बनाएगी। अगर 2 मिनट में 1 डिग्री का बनाएगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में, अब ये 2 इधर गुणे में उधर बटे में जाएंगे, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। यानी हम कह सकते हैं हमें यहाँ से 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले हैं, जो साथियों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप समीकरण 2 दे सकते हैं। और समीकरण 1 अभी हम लोगों ने ये वाला देखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण। तो एक तो ये देखा कि भाई अगर घंटे की बात करें तो 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनाती है। अगर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हो गई घंटे वाली। अगर हम बात करें अपनी नोटबुक में, आप जब नोट कर रहे होंगे तो एक बात याद कर लीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा घंटे वाली सुई, और घंटे वाली सुई लिखने के बाद उसमें लिख लीजिएगा कि 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी बात को अगर साथियों मैं ऐसे लिख दूं तो आप शायद बहुत ज़्यादा नाराज नहीं होंगे। मैं बताता हूं कैसे। मैं अगर इस बात को ऐसे लिख दूं कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल, घंटे वाली सुई की चाल बराबर आधा डिग्री पर माने एवरी, प्रत्येक मिनट। अगर मैं ये लिख दूं तो शायद आप नाराज नहीं होंगे कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल कितनी होती है, आधा डिग्री पर मिनट। अच्छा, आधा डिग्री पर मिनट, लेकिन अगर ये मैं पर घंटा लिखना चाहूंगा तो फिर हमें क्या क्या बदलना पड़ेगा, ये आधा डिग्री हटाना पड़ेगा और यहां पर मिनट भी हटाना पड़ेगा। तो हम इसी बात को इस संदर्भ में भी बोल सकते थे, ऐसे भी समझा सकते थे कि 30 डिग्री प्रति घंटा, माने 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। यानी घंटे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 30 डिग्री, लेकिन अगर फिर हम मिनट के ही रिस्पेक्ट में बात करने लगे, किसके रिस्पेक्ट में बात करने लगे, मिनट के रिस्पेक्ट में बात करने लगे, तो साथियों आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, आधा डिग्री पर मिनट, आधा डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट होगा। क्या यहां तक आप बात समझ पाए हैं? ये अभी बात केवल हमने की घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल। अब चलते हैं मिनट वाली सुई की चाल पर जरा। मिनट वाली सुई की चाल, अच्छा, घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल में 2 समीकरण आपको याद रखना है। एक तो ये कि 1 मिनट में आधा डिग्री, और एक आपको याद रखना है कि 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं तुरंत कहां, मिनट वाली सुई के पास, और मिनट वाली सुई के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। तो आप तुरंत हेडिंग अपनी नोटबुक में लगाइए, मिनट वाली सुई की चाल। यानी हम अब किस पर बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई पर बात कर रहे हैं। अगर मिनट वाली सुई पर बात कर रहे हैं तो मिनट वाली सुई की चाल। अब अगर मैं दिखाने में सक्षम हूं और मैं आपको ठीक से दिखा पा रहा हूं, अपनी बात समझाने में सफल हो पा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि मिनट वाली सुई जो पूरा चक्कर लगाती है, जो घड़ी आपको दिख रही है, कितनी देर में लगाती है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 1 घंटे में लगाती है। कितनी देर में लगाती है, 1 घंटे में। 1 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा देती है। भाई मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। और मैं पूछूं ये कितने डिग्री का होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 360 डिग्री का है, पहले भी यही था, तो 360 डिग्री। अब मैं आपको अगर समझाऊं ठीक से और अपनी बात समझाने में सफल हो पा रहा अगर हूं, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 60 मिनट होते हैं, और बराबर में कितना है, 360 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल अगर हम लोग करने पर आ जाएं या कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 6 = 36 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। यानी एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाता है कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई की चाल होती है वो कितनी होती है, इसे समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं हम लोग, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मिनट वाली सुई की चाल 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई की चाल कितनी थी, 1 मिनट में आधा डिग्री। अब आपको सर मिनट वाली सुई की घंटे में बताओ, तो घंटे में क्या बताएं, घंटे में तो पूरा चक्कर घूम जाती है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या इस बात को अगर हम ऐसे कहते तो आप बहुत ज़्यादा नाराज नहीं होंगे, ऐसी हम उम्मीद करेंगे आपसे। देखिए क्या हम इस बात को ऐसे कह सकते थे, घड़ी की मिनट वाली सुई की चाल, अब घड़ी की मिनट वाली सुई की चाल, किसकी पूछ रहा हूं मैं, मिनट वाली सुई की चाल, क्या हम कह दें कि 6 डिग्री पर मिनट। आप नाराज ना हो तो हम ये बात बोल दें कि 6 डिग्री पर मिनट होती है। यानी अब अगर आप हमारी बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और ध्यान देने का प्रयास करें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो अभी तक हम लोग समझते चले आ रहे हैं। हमने देखा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री बनाती है, आपने भी देखा, समीकरण फर्स्ट हो गया। अगर घंटे वाली सुई की चाल मिनट में देखी जाए तो 1 मिनट में आधा डिग्री, आपने भी देखा।
उसके बाद घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल की अगर बात करेंगे तो आधा डिग्री पर मिनट, आधा डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री हो गया। उसके बाद मिनट वाली सुई की चाल की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई मिनट वाली सुई पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाती है और 1 घंटे में 360 डिग्री, यहां से निकाला तो समझ जाए 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट वाली सुई कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री। और अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तो हम लोग बोल सकते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई की जो चाल है वो कितनी है भाई, 6 डिग्री पर मिनट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में बात आई होगी। अब एक इसका कंक्लूजन, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं। क्या अब हम ये बात कह सकते हैं क्या, दोनों, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों सुइयों, अब ये दोनों सुइयां कौन है, मिनट वाली और घंटे वाली, दोनों सुइयों की, अब मैं पेन का कलर बदल करके एक बात लिखूंगा यहां पर, सापेक्ष, एक बड़ी चीज लिख रहा हूं मैं, सापेक्ष, और फिर से मैं उसी कलर पे आ जाऊंगा, अपना पेन जो था, सापेक्ष चाल। अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने एक चीज इस पे लिख रखी है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता, सापेक्ष का मतलब कंपेयर होता, सापेक्ष का मतलब तुलना होता, सापेक्ष का मतलब आप किससे कितना ज्यादा, सापेक्ष का मतलब आप पूछेंगे कि मैं पूछूं कि भैया मैं स्थिर हूं, तो आप कहेंगे सर पहले ये बता दीजिए मेरे अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या फिर सूर्य के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो अलग अलग सापेक्ष बताना पड़ता है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल की बात कर दी, सापेक्ष माने दोनों सुइयों के बीच कंपेयर कर दी, तुलना कर दी। तो बताओ भाई अब तुलना कैसी होती, समान वालों की होती, कभी हाथी की बकरी के साथ तुलना नहीं की जाती, हाथी की हाथी के साथ तुलना होगी, बकरी की बकरी के साथ तुलना होगी। मैंने क्यों बताया कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल जो थी वो भी मिनट में लेंगे और मिनट वाली सुई की चाल भी मिनट में लेंगे, तब पता चलेगा। तो आप ये बताइए घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल मिनट में कितनी थी, तो आप कहेंगे सर आधा डिग्री पर मिनट। मानिए हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई तेज चलती है और घंटे वाली सुई कम चलती है। जरा कंपेयर कराते हैं, मिनट वाली सुई की चाल 6 डिग्री पर मिनट, घंटे वाली सुई की चाल आधा डिग्री पर मिनट। इसको जब आप घटाएंगे भैया, घटा करके जो आप रिजल्ट लाएंगे तब मिलेगा 11/2 डिग्री पर मिनट, 11/2 डिग्री पर मिनट। खूब ध्यान से सुनिएगा, 11/2 डिग्री पर मिनट। तो यानी हम अब यहां पर यह बात लिख सकते हैं दोनों सुइयों की सापेक्ष चाल में कि 11/2 डिग्री पर मिनट। अब जितना मैंने अभी तक बताया अगर वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, केवल यह लाइन जो अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, केवल ये लाइन, दोनों सुइयों की सापेक्ष चाल कितनी, 11/2 डिग्री पर मिनट। इसको याद कर लो, घड़ी के कॉन्सेप्ट में जब भी कभी दूरी बराबर चाल गुणे समय लगेगा तो हमेशा चाल लेंगे वो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी लेंगे, वेग नहीं रिस्पेक्टिव स्पीड कह लें आप, 11/2 डिग्री पर मिनट ही लेंगे, सापेक्ष चाल लेंगे। अगर अभी तक हमारे द्वारा बताई गई कोई बात समझ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, केवल इस लाइन को याद कर लो, सापेक्ष चाल कितनी लेंगे, 11/2 डिग्री पर मिनट लेंगे। इसका हम यूज करेंगे चल के आगे। अब चलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं जिससे आपको बातें और बेहतर समझ आएंगे। अब मान लो एक घड़ी मैं आपके सामने बना दूं जल्दी से, यहां पर मान लो ये बना दी हमने, ठीक है, और यहां पर मैंने इसमें जो है कुछ थोड़े से टाइम दे दिए, मान लो ये दे दिए हमने, यहां लिख दिया भाई ये 12 है, ये हमारा 3 है, ये 6 है और ये 9 है, और आपसे कह दिया भैया आप ऐसा करो ना कि घड़ी जब ऐसे ऐसे है तो आप कोण बताओ। अब ये दोनों सुइयां और इनके बीच का कोण पूछ लिया, या मैंने पर्टिकुलर कोई आपको टाइम दे दिया, मैंने कहा भैया ऐसा कर लो 7:20 का समय हुआ है घड़ी में, आप हमें ये बता दो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच इस समय कितने डिग्री का कोण होगा। या मैंने आपसे पूछ लिया भाई हमारी घड़ी है ना, उस घड़ी में 11:20 का समय हुआ है, आप हमको ये बता दो कि भाई इसके बीच में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। माने घड़ी के केस में आपको कोई भी टाइम दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि भाई घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का टाइम बता दो। बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, पूछो कैसे, मैं समझाता हूँ। एक तो इसका बेसिक तरीका है कि आप अपना सब कुछ अगर आपको याद है कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल घंटे में कितनी है, मिनट में कितनी है, मिनट वाली सुई की चाल कितनी, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, सब भूल गए, आपको केवल याद है सापेक्ष चाल 11/2 डिग्री पर मिनट होती है, तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैं आपको याद करा रहा हूं, ध्यान से याद करिएगा, ध्यान से याद करिएगा, सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण, खूब ध्यान से समझना भैया, बीच का कोण। अब आप देखिएगा लाठी जैसी 2 लाइनें मैं कर दूंगा, ऐसे परिमाण बोलते हैं, माने मान चाहे प्लस का आए तब भी आंसर प्लस में, और मान चाहे माइनस का आए आंसर आपको किस में देना है, प्लस में। इसीलिए लाइनें लगी हैं दोनों लाल वाली, वरना कोई इनका मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। अब इसके अंदर मैं फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला क्या होगा, 30A - 11/2B
अब एक जो फार्मूला लिखा मैंने 30A माइनस 11/2B, अब आपको यहां पर एक चीज समझना ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि इसमें A और B क्या है। तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहां पर A जो है वो घंटे को बताता है। किसको बता रहा है? घंटे को बता रहा है। A किसको बता रहा है? घंटे को। और B किसको बता रहा है? मिनट को बता रहा है। A बता रहा है घंटा और B बता रहा है मिनट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में A बता रहा है घंटा और B बता रहा है मिनट, यानी A का मतलब घंटा होगा और B का मतलब मिनट होगा। अब ये घंटा और मिनट क्या, जरा मैं वो समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ दिया कि भैया 7:20 हमारी घड़ी में टाइम हुआ है और आप कृपया करके हमें ये बता दें कि इन सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई बीच का कोण हमको बताने का कष्ट करें। अब आपसे जब बीच का कोण पूछ दिया तो आप फार्मूला तो लगाएंगे, आपने तो रट रखा है, सर ने रटा रखा है। तुरंत आप बोलेंगे सर 30A माइनस 11/2B। मैं पूछूंगा भैया इसमें A और B क्या है, तो तुरंत आप कहेंगे सर A का मान 7 है और B का मान 20 है। इसका मतलब जो है पहला वाला A का मान और दूसरा वाला B का। और इधर इधर हम पूछेंगे भैया लाइनें क्यों करी, तो आप कह दोगे सर ये परिमाण को रिप्रेजेंट करती हैं। अब समय उसने क्या दिया था आपको? 7:20। मैं दिखाता हूँ, A की जगह 7 है और B की जगह 20 है। देखिए जरा कैसे। अब आप क्या करिए, 30 ऐसे ही रखिए, A की जगह 7 इंटू कर दीजिए, जब कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का होता है, और 11/2। B की जगह कितना है? 20 है। अब आप कैंसिल कर लीजिए, इसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए। 2 × 2 यहाँ बचेंगे 10। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे भैया तो 7 × 21 ये आ जाएगा आपका 210 और ये 11 × 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अब चाहे ये प्लस का होता चाहे ये माइनस का होता, चूंकि मार्ड लगा है इसलिए आपको आंसर हमेशा किस में देना है? प्लस में ही देना। 100 डिग्री ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ पा रही है? आपसे उसने 7:20 का कोण पूछा था, हम लोगों ने पहले फार्मूला लिखा, फिर A का मान डाला, फिर B का मान डाला, फिर इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने आंसर इनको दे दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब हम आपको कुछ और समझाते हैं और आपको उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आएंगी। देखिए जरा एक और सवाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा भाई 4:10 का समय हुआ है, आप हमें बीच का कोण बता दें। कहाँ का कोण पूछ लिया? बीच का कोण पूछ लिया आपसे मैंने। समय आपको बता दिया हमने 4:10। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक बात तो जैसे ही आपने सवाल देखा आपने तुरंत कहा सर 30A माइनस 11/2B। मैंने कहा लाइनें, आपने कहा सर ये क्या खींची है? मैंने कहा ये क्यों खींची? आपने कहा वैल्यू चाहे माइनस किया है चाहे प्लस किया, आंसर हमेशा हमें प्लस में ही देना होगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब 30A माइनस 11/2B किया तो आपसे पूछा मैंने कि भाई AB के मान क्या होंगे, तो आपने तुरंत कहा सर A का मान 4 होगा और A का मान 4 होगा और B का मान कितना होगा? A का मान 4, B का मान 10। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपने लिखा 30 × 4, क्योंकि 30A था और 30 और A के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होता है, माइनस 11/2B। B की जगह कितना रख दिया? 10। तो 2 × 1 2 और 2 × 5 10। मैंने पूछा अब क्या करोगे? आपने कहा सर कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा कैसे करोगे? आपने कहा सर देख लो। तो फिर आप कैलकुलेट करने लगे इसको। जब आप कैलकुलेट करने लगे इसको तो मैं दिखाता हूँ। ये 3 × 12 120 हो जाएंगे और ये 11 × 5 55 हो जाएंगे और 120 से जब आप 55 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? आप सब जानते हैं 65 और 65 ही डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। 65 ही डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि 4:10, ये 4:10 के बीच का कोण पूछा था। आपने क्या किया? तुरंत आपने फार्मूला लगा दिया और फार्मूला लगाने के बाद फिर आंसर दे दिया। कितना आंसर आ गया आपका? 65 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं आपके साथ। जैसे क्या होता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ऐसे आपको बता दूं, आप हेडिंग भी लगा सकते हैं अपने नोटबुक में, लगा सकते हैं, क्या लगानी ही है भाई। अगर देख रहे अपना समय बर्बाद करे तो इसको नोट भी करा करिए। खाली देख करके कोई फायदा नहीं, आप आए तुरंत देखा और चले गए। अभी आपको इसके बाद पूरी प्रैक्टिस भी मिलेगी, इसलिए पूरा और शांति से देखें। क्या मैं बता रहा था? थोड़ा समझें बात को ध्यान से। मैं बता ये रहा था कि यहाँ तक समझ गए, उसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड डाटा होता मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और समझ लेना, इसको मैं क्लासेस में समझाता हूँ, अपने जो ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ उसमें समझाता हूँ और वैसे भी बताता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, घड़ी की दुनिया में, खूब ध्यान से सुनिएगा, घड़ी की दुनिया में यदि कोई काम 1 घंटे में एक बार, तो खूब ध्यान से सुन लेना, 12 घंटे में वो 12 बार नहीं होता है, 11 बार होता है। अगर आपको ये बात समझ ना आए कमेंट करके बताना, फिर मैं समझा करके आपको फिर से बता दूंगा अलग से। 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार होता है। खूब याद कर लेना, इस लाइन को कंठस्थ कर लेना।
आइए मैं समझाता हूँ। घड़ी की सुइयाँ, क्या बात करें, घड़ी की सुइयाँ। अब घड़ी की सुइयों की अगर हम बात करें, पूछा जाए आपसे घड़ी की सुइयाँ और कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पूछे कि या सरल रेखा, मान लो पूछ रहा है वो आपसे कि भाई सरल रेखा, सरल रेखा, यानी वो पूछना चाहता है कि घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में होती हैं या 12 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में होती है। तो पहले तो हमें सरल रेखा समझना पड़ेगा। तो आओ पहले सरल रेखा समझाता हूँ आपको। जैसे घड़ी की एक सुई इस दिशा में है और एक सुई साथियों इस दिशा में है, लेकिन तब भी एक सरल रेखा ही मानी जाएगी, स्ट्रेट लाइन ही मानी जाएगी। लेकिन एक सुई इस दिशा में है बड़ी वाली और छोटी वाली इसके ऊपर अगर है तब भी वो सरल रेखा में मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब हमारा भैया ये है कि घड़ी की जो सुई होती हैं, दोनों सुइयाँ, वो 1 घंटे में 2 बार एक सरल रेखा में होती हैं। कितनी बार होती हैं? 2 बार एक सरल रेखा में होती हैं। और अगर घड़ी की 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 नहीं 22 बार। अभी बताया था आपको, फर्क समझ लो यहाँ से कि घड़ी की दुनिया में अगर कोई काम 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार होगा, और 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार होगा, 24 बार नहीं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कितना बताए, 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार। अगर 24 घंटे में पूछेंगे तो 44 बार, 48 घंटे में पूछेंगे तो 88 बार। कोई दिक्कत नहीं, आप बता ले जाएंगे। अब यहीं पर मान लो वो आपसे ये ना पूछ करके, सरल रेखा वाली बात को हटा करके वो यहाँ पूछ देगा आपसे। मान लो आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा बताओ एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। अब दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? तो हमेशा याद रख लेना 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं। अगर 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में मत कहना 12 बार, 11 बार। कितनी बार? 11 बार। 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, तो 48 घंटे में 44 बार। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इसी चीज़ को वो ऐसे ना कहकर, लाइन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, वो कहेगा दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, 180 अंश का भी मतलब विपरीत ही होता है। 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार ही होगा इसका भी जवाब। अब मान लो वो आपको इस सवाल को ऐसे पूछ दे, वो कहेगा कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे को 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। मिलती माने ओवरलैप होती हैं, ओवरलैप होती माने एक दूसरे के ऊपर आ जाती, ऊपर आ जाती मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 1 घंटे में 1 बार बनाती है और 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब मान लो वो यहाँ पर पूछ दे कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो कोई भी कोण 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। यहाँ तक आप बात हमारी समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब अगला सिस्टम ये है कि आपसे वो कभी कभी एग्जैक्ट टाइम पूछ देगा। वो कहेगा अच्छा बताओ, ठीक है आपने कहा कि 1 घंटे में 1 बार मिलती है, मैंने मान लिया। वो पूछेगा, कहेगा बताओ अच्छा 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच वो ठीक समय कौन सा होगा जब दोनों मिलेंगी एक दूसरे को। मैंने दोनों सुइयां आपको बतानी है कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ऐसे सवाल लगाना बहुत सरल है। इसके लिए मैं एक अलग से भी रिकॉर्डिंग बना दूंगा, इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा नहीं तो, लेकिन मैं थोड़ा समझाता। अब मान लीजिए साथियों आपसे उसने पूछ लिया कि तो 3 बजे से 4 बजे के बीच ये जो टाइम हुआ है, इसमें जो है घड़ी की सुई, आपने तो बता दिया कि 1 घंटे में 1 बार मिलेगी, उसने मान लिया। लेकिन पूछेगा ठीक समय बताओ, आप वो टाइम बताओ जिस समय वो मिलेगी। तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, ध्यान से सुनिएगा बात को, 3 बजे से 4 बजे के बीच वो ठीक कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। अब सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं थोड़ा सा आपको घड़ी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे भैया समझना, आप यहाँ 12 बजा है, यहाँ 3 या 6 ये 9, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब 3 बजा होगा, 3 से 4 कहा है, हमेशा छोटा वाला समय लेकर चलना है। तो घंटे वाली सुई ये है और मिनट वाली सुई कुछ ऐसे रही होगी। अगर मैं आपसे बात करूं ये कोण जो है ये कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री का कोण है। मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है। अब सीन कुछ ऐसा है कि इसे जाना 4 बजे तक है, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक जाना, तो दोनों सुइयां आगे बढ़ेंगी तभी 4 बजे तक पहुंच पाएंगे आप, तब तक तो 4 बजे तक पहुंचेंगे नहीं। अब मैं समझाता हूं, बीच में कितने डिग्री का गैप है? 90 डिग्री का गैप। जैसे मैं समझाऊं यहाँ पे,
मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो है चोर है और यहाँ पर इधर साइड में ये पुलिस वाला खड़ा है कोई, मान लो, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है, अभी आपने पढ़ा कितने डिग्री की दूरी है, 90 डिग्री की दूरी है। अब चोर आगे आगे भगेगा, पुलिस वाला पीछे पीछे भगेगा, तो जाहिर सी बात है पुलिस वाला चोर को जब पकड़ेगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, आप सीधे सीधे बताएं, 90 डिग्री। कितनी दूरी, 90 डिग्री। अब याद रखना दोनों चूंकि गतिमान है तो चाल कैसी लेंगे, सापेक्ष। और मैं बता चुका हूं कि घड़ी के कॉन्सेप्ट में सापेक्ष चाल हमेशा कितनी लेनी है, 11/2 डिग्री पर मिनट। उसने आपसे पूछा सिंपली समय है, तो आप जान लीजिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैथ लेक्चर में मैं समझा दूंगा, अभी समझ लीजिए। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे में चाल। अब खूब समझिएगा बात को ध्यान से, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है तो आप कहेंगे सर दूरी तो अभी आपने बताई 90 डिग्री है, और चाल हमेशा कितनी लेनी है, 11/2। लेकिन 2 ये पलटा मार्क कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर, इसलिए मैं इन दो को डायरेक्ट कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर, मल्टीप्लाई में ये लिख दिए। अब समझना थोड़ा सा सीन जा किधर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको ठीक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ या मैं सफल हो पा रहा हूँ अपनी बात में, तो 90 × 2 कितने हो जाएंगे, 180, और बटे में कितना है, 11, यानी 180/11 मिनट के बाद वो सुई पकड़ लेगी जा करके। अब इसे आंसर कैसे देंगे वो सुनो, हम लोग लिखेंगे कि 3:180/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। जब एग्जाम में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो परेशान मत होना, 3 बजकर बस इसे भाग कर देना, तो 11 × 11 बचेंगे 7, 70, 11 × 6 = 66, 16 सही 4/11 मिनट। या तो ऊपर वाला आप विकल्प में होगा या नीचे वाला, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों विकल्प में हो, एक विकल्प में रहेगा, जो विकल्प में रहेगा उसी को आप टिक कर देंगे, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। अब मान लो कैसे, मैं फिर समझाता हूँ, डायरेक्ट समझो थोड़ा सा। अब आपको उसने कह दिया नहीं भाई 3 से 4 नहीं, हमें तो बताओ 5 से 6 पर वो समय ठीक कौन सा होगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। आपसे क्या पूछ दिया कि 5 से 6 के बीच वो समय बताओ जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। आपने कहा सर ने तो बताया था, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, छोटा वाला टाइम पकड़ लेना, इसकी 30 से गुणा कर देना, 5 × 15 150 हो गया, जिससे दूरी पता चल जाएगी दोनों सुइयों के बीच में दूरी कितनी है। ये 150 क्या बताएगी आपको, ये दूरी बताएगी, क्या बताएगी, ये दूरी बताएगी, दूरी कितनी है, 150 है। उसके बाद फिर सर ने क्या बताया था, कुछ नहीं, एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है, क्या लगाना, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय पर, अच्छा ये खाली मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ लिखना भी नहीं, डायरेक्ट भाई दूरी कितनी 150 और चाल कितनी, हमेशा सोचना भी नहीं, 11/2, 2 पलटा मार्ग ऊपर पहुंचेंगे तो 300/11 हो जाएगा। अब आप आंसर कैसे देंगे, तो आपको याद होगा कि आप कहेंगे कि सर ने बताया था कि भाई 5:300/11 मिनट। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ने कहा था अगर ऐसा विकल्प में ना हो तो क्या कर लेंगे, 5 बजकर आप ऐसे ही रखेंगे और जो 300/11 इसे भाग कर देंगे, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 27 सही 3/11 मिनट। तो चाहे ऑप्शन पहला वाला होगा चाहे दूसरा वाला, दोनों में से जो ऑप्शन होगा वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या करेगा, जो चीज़ें पूछी, अब इस पर मैं क्या करूंगा, एक अलग से रिकॉर्डिंग आपके लिए बना दूंगा जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। बस कमेंट करके बताना कि सर मुझे अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, या पहली बार समकोण कब बनेगा, दूसरी बार समकोण कब बनेगा, कब 180 डिग्री कोण बनेगा, कब 30 डिग्री कोण बनेगा, इसके सब के लिए कंप्लीट एक रिकॉर्डिंग बना दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर हमको अच्छा लगा, और आप प्लीज़ इसका जो है अगला वाला बना दीजिए। अब चलिए कुछ एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ में। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग क्लॉक की प्रैक्टिस, घड़ी की प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए लगाते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, माने डेली वो 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उसे दोपहर 12 बजे यानी मॉर्निंग के 12 बजे वो सही करके चलाई गई और प्रातःकालीन 4 बजे, तो पहले देखो जरा ये टाइम कितने घंटे हो गए। यहाँ से टाइम को कैलकुलेट करोगे तो 12 से रात के 12 तक 12 और 4 16 घंटे, तो टोटल टाइम हुआ है 16 घंटे। सवाल में कहा 1 घंटे में कितना लेट होती है, 15 मिनट, यानी 15 मिनट वो कितने देर में लेट होती है, 1 घंटे में। बात खूब ध्यान समझना, सॉरी 1 दिन में, यानी 1 दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में तो लेट हो गई 15 मिनट। कहो हाँ सर, तो अगर 24 घंटे में 15 मिनट लेट होती है तो 1 घंटे में लेट होगी 15/24। यहाँ तक भी कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। और घंटे हुए कितने हैं, 16, तो बस जितने घंटे उससे गुणा कर दो और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है,
15/24 और गुणा कर दो किससे, 16 से। जब इसे कैंसिल करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, 3 से काट लेना, 3 एकन 3 तिपच 15, यानी 5 दूनी 10 मिनट। यानी आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4:10। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैं अभी पिछली बार बहुत देर से यही समझा रहा हूं कि जब 3 बजेंगे तो 3 घंटे होंगे, 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन सवाल में उसने जो पूछा है वो आपको बस एक कंफ्यूज कर दिया उसने कि ऑप्शन जो दिए वो पाई के रूप में दिए। तो याद रखना साथियों, जब भी कभी पाई में बदलना हो तो पाई/180 अंश से गुणा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। पाई/180 अंश से आपको क्या कर देना, सिंपली गुणा कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। 0 से 0 काट दो, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा पाई/2। कभी भी किसी मान को पाई में बदलना हो पाई/180 से गुणा कर देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार 12:30 PM पर आया, अगली बार 1:20 पर आया, फिर 2:30 पर आया, फिर 4 पर आया। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आएगा। तो प्रश्न आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि याद रखिएगा मैथ्स या रीजनिंग लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, सवाल को 2 बार तसल्ली से पढ़ें। इससे बढ़िया मेथड को दूसरा नहीं हो सकता। और मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। यानी वो पहली बार मिलने कब आया, 12:30 पर आया, फिर दूसरी बार मिलने कब आया, 1:20 पर आया, फिर तीसरी बार मिलने कब आया, 2:30 पर आया, फिर कब मिलने आया, 4 बजे। अब बहुत ध्यान से देखना कि इस पूरे क्रियाकलाप के दौरान पहली बार मिलने कब आया, वो 12:30 पर। तो 12:30 से लेकर के 1:20 तक इस दौरान इसके पास टोटल कितने मिनट लग गए भाई। 12:30 से लेकर के 1:20 तक कितने मिनट लगे आप जरा ये बता सकते हैं। तो पहली बार आप कहेंगे सर ये तो हो गए 50 मिनट, क्योंकि 30 और 20 50 मिनट हो गए। मैंने कहा ठीक है। फिर 1:20 से 2:30 तक पूछा तो कितने लग गए, तो आप कहेंगे सर अब की 70 मिनट हो गए। फिर मैंने तीसरी बार पूछा, मैंने कहा अब 2:30 से लेकर के 4 बजे तक अब ये कितने मिनट हो गए, तो आपने कहा सर अब तो ये हो गए 90 मिनट। तो आपने देखा पहले 50, फिर 70, फिर 90, तो अब की कितना 110। 110 का मतलब 1 घंटा 50 मिनट। 110 मिनट का मतलब 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट। अब देखो जरा, तो कह रहा उसके बाद कृष्ण 4 बजे तो आए था, 4 बजे के बाद 1 घंटा 50 मिनट यानी 5:50 मिनट पर वो मिलने आएगा। बात समझ में आई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। ठीक है। कह रहा एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती, जबकि दूसरे में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर निकलती। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, फिर वो दोनों एक साथ कब। जब भी कभी आपसे कभी कहेगा कि एक वृत्ताकार मैदान है, कभी कहेगा कुछ भी है, और कभी कहेगा एक रोड पर ये लाइटें लगी, लाल लाइट, हरी लाइट, पीली लाइट। जब भी कहेगा ये काम पुनः कब होगा तो एलसीएम ले लेना हमेशा। जब कहेगा पुनः कब होगा तो हमेशा साथियों एलसीएम ले लीजिएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। कह रहा प्रत्येक 16 मिनट, एक तो टाइम 16 मिनट दे दिया है और एक टाइम 18 मिनट। तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, 16 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2 और यहाँ बचे 9। जब इसको 9 वाले को कैंसिल करेंगे फिर आप जो है इसके बाद 3 से भाग दे दीजिए। जब आप 3 से भाग देंगे तो अंदर बचेगा 1, 3 तियाँ 9 और फिर 3 से दे देंगे तो 3 1 3। तो कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72 और दूना 72 दूना 144। 144 मिनट बाद। अब क्या आप इस 144 मिनट का जो टाइम आया है इसको आप घंटे में बनाएंगे तो क्या इसे 2 घंटा 24 मिनट नहीं कहेंगे भाई। 144 का मतलब 120 में 24 और ज़्यादा। अगर 2 घंटा 24 मिनट कहेंगे तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, चूंकि वो 12 बजे बजी थी अब 2:24 मिनट पर बजेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला देखिए कह रहा 6 और 7 के बजे किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अभी बहुत देर से यही समझा रहा हूँ कि छोटा वाला टाइम ले लो 6 बजे, इसकी 3 से गुणा कर दो तो भाई कितना हो जाए, 30 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 180। पता चल गया 11/2 से भाग करना, 2 तो ऊपर पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360/11। भाग कर दो भाई, 11 तियाँ 33, 3 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा 6:32 सही 8/11 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा समय पाल ने श्री चोपड़ा को बताया
क्वेश्चन देखिए, समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, अगली बस 2:20 अपराह्न जाएगी। समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी? देखिए, सवाल को 2 बार शांति से पढ़िए और उसके बाद रिकॉर्डिंग रोक दिया करिए, पहले पढ़ लिया करिए, फिर आगे सॉल्व किया करिए। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे क्या है और क्या सिस्टम है इसका। अब समयपाल ने बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है, हमें पता हर 30 मिनट बाद वो बस जाएगी, इतना क्लियर हो गया। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली, ऐसा उसने कहा है। अगली बस 2:20 जाएगी। अब जरा देखो, अगर अगली बस 2:20 पर जाएगी, भैया खूब ध्यान से समझना, 2:20 पर, तो इससे जो पहली वाली रही होगी वो कई बजे गई होगी? वो गई होगी 1:50 पर। भाई 30 मिनट बाद जाती हैं। अगर ये अगली बस 2:20 पर जाएगी तो जो अभी अभी गई है वो 1:50 पर गई है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हर आधे, पिछली बस उन्होंने बताया, समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि अभी 5 मिनट पहले गई। तो ये सूचना किस समय दे रहे होंगे? 1:55 पर ये सूचना दे रहे होंगे कि भाई अभी अभी बस 5 मिनट पहले बस निकली है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती? मैंने कई बार ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया है, आप फिर से इसको समझने का प्रयास करें। पूछा कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं। अब सीधी रेखा का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ, ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, तो 22 बार। एक दिन का मतलब 24 घंटे में। अगला कह रहा है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? एक दूसरे को ढक लेती माने एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो दिन का मतलब क्या हो गया भाई? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? 22। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, याद रखिएगा इसके लिए अलग से लेक्चर मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर समझ लो, दर्पण प्रतिबिंब का समय जब भी निकालना हो तो हमेशा या तो 12 बजे से घटाते हैं, या 11:60 से घटाते हैं, या 11:59 से घटाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अलग अलग क्यों है? जब मैं अलग से रिकॉर्डिंग बनाऊंगा तब मैं इसके लिए बता दूंगा अलग से, अभी आप इसको समझ लें। 11:59 से घटाते हैं। अब समझिएगा कैसे घटाएंगे भाई। यहाँ पर 3:15 दिया है ना, समय किसमें दिया? घंटे और मिनट में। तो आप 11:60 से इसको घटा दीजिए। अब 3:15 को जैसे ही घटाएंगे तो इधर तो 45 बचेंगे, उधर 8 बचेंगे, जवाब हो जाएगा 8:45। प्रतिबिंब वाला हम अलग से क्वेश्चन आपको देंगे। अगला कह रहा है, यदि घड़ी के डायल पर दिन और रात के समय घंटे दर्शाते हैं, 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से C से प्रारंभ करते हैं, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? अब आप हमारी बहुत ही नॉर्मल बात समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि A B C D E F G H I J K L M N O P ऐसे होगा, और कह रहा C से 1 से शुरू किया तो इसे 1 मिलेगा, इसे 1 मिलेगा। C को भाई क्या मिलेगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो आप ये चीज़ ये देखिए, कह रहा 16 बजे का समय क्या दर्शाएगा? आपसे 16 बजे का समय पूछ लिया है, तो आप एक चीज़ विशेष रूप से देखिएगा कि C का दर्जा है कितना? 3, लेकिन उसे अंक कितना दिया गया? 1। C का यानी जो अंक है उससे 2 ज़्यादा वाला अक्षर उसको दिया गया, तो 16 बजे का पूछा माने इसे 18 वाला अक्षर दिया जाएगा। 18 पर अक्षर कौन सा आता है? R आता है।